एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चंस करने हैं 11 से 42 और इनमें जो ज़्यादा फोकस है 11 से 20 तक ये एक कैटेगरी बनती है जिसमें हमारे पास जो फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे नॉर्मली होंगे अलजेब्रिक फंक्शंस और उसके बाद हमने ये लिमिट एक खास फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 ये हमने यूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक सॉल्व करने के लिए 42 तक। और इस लिमिट को कैसे याद करना है कि साइन के आगे जो एंगल हो वो ही डिनोमिनेटर में हो, यानी कि अगर यहाँ पर 2 थीटा होता तो फिर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2 थीटा होना चाहिए, फिर ये लिमिट क्या हो जाएगी 1। तो लिमिट एंगल टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एन एंगल डिवाइडेड बाय द सेम एंगल इज इक्वल टू 1। ये मेन क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के जो कि हमने यहाँ पे यूज करने हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नजर आ रहा होगा, ये हमने पहले भी किया था तो ये यूज करेंगे। और इसमें जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ये लिखा हुआ है वन साइडेड लिमिट्स। तो वन साइडेड लिमिट हो या लिमिट की वैसे बात की जाए ये क्वेश्चन सेम ही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करके तो इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि ये वन साइडेड लिमिट होती क्या है। वन साइडेड लिमिट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर करें मुझे अगर किसी को आता हो तो, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट सपोज कर लें एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ जी एक फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल्स टू ए इज कॉन्टिन्यूस इफ व्हाट जी जी एनीवन। कोई भी फंक्शन एक्स के किसी खास वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस तब होता है अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए और उसकी लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर में क्वेश्चन किया होगा जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ जो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ये डेफिनेशन तब यूज करेंगे व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। ये जो फंक्शन मैंने लिखा है आपके सामने, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब अगर यही फंक्शन मैं थोड़ा सा जरा चेंज करके डिफाइन कर दूं, यानी कि ये एक डेफिनेशन है लिमिट कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो कि आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसको ज़हन में रखना है। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि आपके कोर्स में कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को प्रूव करना नहीं है, बस लिमिट्स को इवेलुएट करना है। तो इसलिए हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं लिमिट्स की इवेल्युएशन पे, लेकिन इनको हमने समझना भी है। तो एक चीज होती है फंक्शनल वैल्यू, ये जो आपको नजर आ रही है, यानी कि फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना व्हेन, जिस तरह के ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो कि आपके सामने लिखा हुआ है इसमें x इज इक्वल एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 होगा 4 क्योंकि x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और लिमिट वैल्यूएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर फंक्शन थोड़ा सा जरा चेंज तरीके से डिफाइंड है, मिसाल के तौर पे अगर आपको आपके जहन में हो कि कुछ फंक्शन इस तरह से भी डिफाइन किए गए होते थे, इसको अलग कर लेके लिख सकते हैं। सपोज करें कि एक फंक्शन है वो डिफाइन किया गया, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, और
हमारे पास सपोज यहाँ लिखा हुआ है f of x is equal to x cube, ठीक है, when x is greater than 2। तो इसको भी हम यही कहते हैं, ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन इसमें हमारे पास जो x की वैल्यूज यहाँ पे हैं वो किस तरह से डिफाइंड की गई हैं कि x2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। x इज लेस और इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि x2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि x2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो हमें इवेल्युएट करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी आप लोगों ने इंटर में पढ़ी होगी। अगर ये फंक्शन x की वैल्यू अप्रोच कर रही हो फंक्शन 2 को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, ये भी आपको नोटेशन याद होगी, x टेंड्स टू 2 और हम छोटा सा माइनस साइन डालते हैं, ठीक है। तो ऊपर माइनस साइन डालने का सिर्फ मकसद ये है कि हमने ये बताना होता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, x टेंड्स टू 2 और ऊपर छोटा सा साइन प्लस का। अब इस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, ये मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं कि f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 इफ, ये कब होगा, जब हमारे पास ये जो फंक्शनल वैल्यू है इफ f ऑफ 2 उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x और उसकी राइट हैंड लिमिट, ये आपस में क्या होंगी, ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो जब फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया हो, ये जो आप पे नजर आ रहा है, तो उस केस में हम ये लिमिट्स इवेलुएट करते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हम सिंपल लिमिट नहीं निकाल सकते व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म, तो हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेस और इक्वल टू के सामने वाली वैल्यू यूज करते हैं फंक्शन की, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम यूज करते हैं ग्रेटर देन वाली वैल्यू। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली ये है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अपने ज़हन में रखें कि अगर आपको इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती इसको बाद में क्लियर कर लें, लेकिन हमने ये क्वेश्चंस में नहीं करनी। हमने क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल लिमिट के क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमने पहले किए हैं। तो आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में, इट्स नथिंग न्यू, ये सिर्फ एक नया फार्मूला हम पढ़ेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। और उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर 18 तक ये हमने करने हैं, ठीक है। 19 और 20 हमने नहीं करना है, इसको आप जो है ना वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, 11 से लेकर 18 तक यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनमें से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बल्कि आपसे जुबानी शेयर कर लेते हैं ताकि मैं मेन क्वेश्चंस पे आ जाऊं आज के। जी, एक क्वेश्चन यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। जी, मुझे बताएं कि इन क्वेश्चंस में क्या, अच्छा ये चीज अपने ज़हन से निकाल दें कि इन पे प्लस साइन है या माइनस साइन है। वैल्यू हमने वही पुट करनी है। मिसाल के तौर पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में -0.5 ही पुट करना है, ये ऊपर जो माइनस साइन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस क्वेश्चन में 14 में x को 1 ही पुट करना है, -1 पुट नहीं करना, 1 ही पुट करना है। तो ऊपर वाले साइन को आपने निगलेक्ट करना है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। जी, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि क्वेश्चन 15 कैसे करते हैं? इसका ताल्लुक थोड़ा सा जरा लास्ट एक्सरसाइज के साथ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर जी, इसका जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके सर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे प्लस करके बिट में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे? मुझे बताएं लिमिट के किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये मुझे आप सब ने जो है ना वो मैंने आपको याद करवानी है चीजें। पहले डायरेक्टली पुट करेंगे सर, फर्स्ट बिल्कुल डायरेक्टली। बिल्कुल
बिल्कुल, ये ज़हन में रखें कि खुद जब करके भी देखें लिमिट कि का अगर सर जी 0 माइनस आंसर आ रहा माइनस हो, की फॉर्म आ जाए इन रूट में, तो फिर सर जी उसको आगे हाँ, फैक्टराइज जो भी करना करेंगे। अगर एक रियल नंबर आंसर आ रहा हो तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, यानी कि वही आंसर होगा उसका। मिसाल के तौर पे यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, हम लिमिट पुट करके चेक कर लेते हैं, x को 1 पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 1, और 1 प्लस 2, ये हमारे पास बन गया 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 0 एक आंसर है, है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया बस। तो लिमिट के यस किसी सर। भी क्वेश्चन में हमने लिमिट पुट करके चेक करनी है। और ये जो भी आपने प्रोसीजर बताया है कि ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई, तो इसका नाम क्या इस मेथड का, इसको हमने कोई नाम भी दिया था, रैशनल सर्जरी। रैशनलाइज करना। रैशनलाइजेशन। यस हाँ सर, जी, यस रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज करना, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप गौर करें वो भी बिल्कुल सेम है। डिफरेंस जो आप नोट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ और जो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये मीनिंगफुल कब बनेगी, ये सिर्फ इन दो क्वेश्चंस में, ठीक है। ये वाले भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको फिलहाल नहीं करवा रहा, कल देखूंगा, नेक्स्ट टाइम देखूंगा क्लास में। तो अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे 17 और 18 पे, और उसके बाद फिर ये 21 ऑनवर्ड। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो इनमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, और अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन 17 में ये बिल्कुल सेम फंक्शन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम फंक्शन लिखा हुआ है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैंने यहां पर भी -2 पुट करना है और मैंने यहां पर भी -2 पुट करना है, पुट तो -2 ही करना है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ। एब्सोल्यूट हाँ वैल्यू जी, एक पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट देती हैंड है और सर, एक राइट पॉजिटिव वैल्यू हैंड। देती है। सर जी एक लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली, लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। बिल्कुल, एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है, इसका असर कहां पड़ेगा ये समझने की जरूरत है कि ये जो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू पास पॉजिटिव देती है। बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम हमने एक एब्सोल्यूट वैल्यू वाला की डेफिनेशन लिखी थी, मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूँ यहीं पे ही, कि एब्सोल्यूट वैल्यू की हमने डेफिनेशन की थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो आंसर आ सकते हैं, क्योंकि हमने इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है और हमें एक्स का खुद पता नहीं है कि ये खुद क्या है। तो इसका आंसर या तो एक्स आएगा या फिर क्या आएगा, -x, ठीक है। इसका आंसर या तो आएगा x या फिर आएगा -x। x कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा, और -x कब आएगा, जब x नेगेटिव होगा। इक्वल साइन आपकी मर्जी है, जहां मर्जी यूज किया करें, चलें यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये बात तो सबसे पहले क्लियर कर लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू की ये डेफिनेशन है, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने लगा हूं इन क्वेश्चंस के लिए, दोनों के लिए, कि ये जब x के साथ कुछ आ जाए तो क्या करते हैं। इस केस में मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मैं डेफिनेशन कर रहा हूं x प्लस a मॉड की, और a क्या है, a इज एनी रियल नंबर, यानी कि a बिलोंग्स टू r। तो इसके भी दो ही आंसर आ सकते हैं, इसके भी दो ही आंसर आ सकते हैं, यानी एक तो प्लस वाला x प्लस a, और एक माइनस वाला x प्लस a, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। ये प्लस वाला आंसर कब आएगा, जब x, अच्छा एक और चीज आपने बड़ी समझनी है यहाँ पे, कि मैं इधर इसी की डेफिनेशन कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर a नहीं लिखता ताकि ये चीज थोड़ी सी जरा और क्लियर रहे आप सबको। मैं यहाँ पे a नहीं लिखता, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ ताकि उस नंबर से आप लोगों को क्लियर रहेगा। सपोज x प्लस 5। तो और याद रखें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका आंसर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए हमें, ठीक है। तो x प्लस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू दो तरह से पॉसिबल है, इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक तो ये पॉजिटिव के साथ, एक इसके साथ नेगेटिव साइन। अब ये जो आंसर है पॉजिटिव वाला, ये कब आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ये -5 कैसे आता है, आप इसको 0 के इक्वल पुट करें, इस जो भी चीज एब्सोल्यूट वैल्यू में हो उसको 0 पुट कर दें, और वहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -5, जिसके हिसाब से मैंने ये इनइक्वालिटीज लिखनी है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो x को हमने जिस वैल्यू के लिए लिखना है वो है -5, और ये माइनस वाला आंसर कब आएगा? व्हेन x इज लेस देन -5। ये डेफिनेशन आपने यूज करनी है और कुछ भी नहीं है ये तो खैर अगर मैं जुबानी आपको बता दूं कि जब आप प्लस साइन देखें तो ये वाली वैल्यू प्लस के साथ आ जाएगी, जब आप माइनस देखें तो ये माइनस के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने हैं। इस क्वेश्चन में x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपने सिंपली ये लाइंस हटा देनी है, ये दिस इज इक्वल टू x+2 इटसेल्फ, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। इस क्वेश्चन में x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होगी? -x+2 के, यानी कि माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर और x+2, क्योंकि यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में सिवाय किसके कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है सबको? तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन रिपीट कर दे, नहीं समझ आई। यस सर, रिपीट कर दें। 1 मिनट, मैं उस पे व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, ठहरो। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था x+5 की एब्सोल्यूट वैल्यू की। किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के दो आंसर पॉसिबल हैं, एक तो वही वाली वैल्यू विद पॉजिटिव साइन और वही वाली वैल्यू विद नेगेटिव साइन। अब इन केसेस में सवाल ये आता है कि ये यहां पर क्या आना है, यहां पर इन जगहों पे नंबर कौन सा आना है, यहां पे वो नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा था उसका कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि जो चीज एब्सोल्यूट वैल्यू में हो उसको क्या पुट करेंगे? 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। आपने ये -5 यहां पे लिख देना है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि आपको ये समझ आ गई इस चीज की। ये डेफिनेशन बेसिकली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको याद कर लें, इसको समझें। हाँ, इसको समझें कि ये कैसे बना ये। ठीक है, तो इसी चीज को हमने अप्लाई करना है। चले मैं क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों का वो सवाल ही खत्म हो जाए। मैं चाह रहा था कि आप खुद अटेम्प्ट करते उस चीज को। अच्छा, अब क्वेश्चन की बात की जाए तो वहां पर कैसे करना है ये 17 में लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस साइन ऊपर और x+3 into x+2 mod over x+2। अच्छा, ये चीज इसका मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट आई है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एक चीज तो ये वाज़ेह कर लें कि ये इसका मतलब ये है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन क्या है ये भी हम साइड पे लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन जो कि मैंने लास्ट पेज पे की है। इसके दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो x+2 या -(x+2). x+2 कब आएगा? ये जो मैंने पहले लिखा है इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे क्या ना x greater than or equal to जी, 1 मिनट। जब उसकी वैल्यू x से ग्रेटर होगी। जब x की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी? greater than or equal to 2 यस 2 सर, या -2, यू शुड पुट दिस इक्वल टू 0। ठीक है, yes you sir, will get और x is -2 -2। -2 yes इसका sir, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, -2 yes. इक्वल साइन किसी के साथ भी हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमने इस लिमिट के अंदर, ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन समझ लिया तो ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। -2 प्लस x+3 क्या पुट करेंगे इसकी जगह पे? क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट के लिए x क्या होता है? ग्रेटर देन -2 होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? x+2। समझ आ रही है सबको? ये यही इसका सेकंड वाला क्वेश्चन होता जो 17b है। तो यहां पर साइन कौन सा होता साथ? नेगेटिव का, बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू -2 माइनस। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो माइनस साइन।
अब ये तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गया, ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया और लिमिट को हमने -2 पुट कर देना x+3 में, सो द फाइनल आंसर इज 1। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि 17B का आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाले, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। 17B का आंसर क्या आएगा? जी, एनीवन? सर -1 आएगा इसका आंसर। वो -1 आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक माइनस का साइन माइनस होगा। साइन रह जाएगा सर, माइनस साइन रह ठीक जाएगा, है, बाकी कट आउट हो जाएगा। हाँ, बाकी कैंसिल हो जाएगा, x+2 -1 बचेगा और वो -1 यहाँ पे साथ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाले एक कैटेगरी के क्वेश्चंस हो गए इस एक्सरसाइज से। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लें कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी मुसन्ना। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो मुझे आपके सारे समझ आ गई वर्किंग कैसे की है, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट वाले में से इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ये मुझे जरा टर्म थोड़ी सी समझा दे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से क्या मतलब है इसका। राइट लिमिट हैंड का मतलब, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है, ठीक है, एक चीज ठीक हम है लिखते हैं x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या है? कि एक्स जो है ना वो 2 की तरफ जा रहा है, उसकी 2 की वैल्यू तरफ जो जा है। रहा है ना। हाँ जी। अब आप खुद बताओ मुझे कि x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? किस तरफ से जा रहा है अगर मैं ये पूछूं आपसे? दो रास्ते हैं ना, हाँ जी। एक तो वो ये देखो 3 4 5 की तरफ से आ रहा हो इधर हाँ से, जी और एक ठीक ये है, रास्ता है कि वो इधर से आ रहा हो। बात समझ आ रही इधर है? से आप। हाँ जी सर। तो ठीक इसका है ठीक मतलब ये हुआ कि ये नेचुरली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि x अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, ठीक और हो अगर गया। x राइट साइड से आ रहा है तो उसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। समझ आ रही है ठीक ना? हो गया। हाँ जी तो सर ये, ठीक। हाँ, तो ये बात लॉजिकली ही एग्जिस्ट करती है कि हमने ये खुद नहीं बनाया, ये तो हाँ ऑटोमेटिकली खुद बन रहा है। ठीक हो गया सर, मुझे अब ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी सर। अच्छा शुक्रिया जी, सर। अब आ जाए, कोई मसला नहीं, अब आ जाए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो कि हैं 21 से 42 तक के। ठीक है जी, इनको मार्क करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें हमने सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर मुझे बताएं क्वेश्चन 21 का, क्योंकि लिमिट तो आपके सामने लिखी हुई है। मैं इसको बल्कि आपके साथ शेयर करता हूं पहले इस पेज को। जी, मैंने आपको ये लिमिट समझा दी है कि लिमिट कैसे यूज करनी है। कि लिमिट जो भी एंगल होगा टेंड्स टू 0, साइन के आगे जो भी एंगल होगा अगर वही एंगल डिनोमिनेटर में है तो ये 1 हो जाएगी लिमिट। तो मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन 21 का आंसर क्या आएगा? जी, एनीवन? 1 1 आ जाएगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि साइन के आगे जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में अगर है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 23 से। जी, एक्सरसाइज है ये 2.4 है ये। ठीक है जी, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 23। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट y टेंड्स टू 0, साइन 3y/4y। जी मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास क्या इसमें चेंज होनी चाहिए कि हम इसको 1 कर सकें या सिंप्लीफाई कर सकें? जी, एनीवन? यही वो क्वेश्चन है जो कि आपने खुद से पूछना है इन क्वेश्चंस को करते हुए। जब भी आपको लिमिट के आगे साइन नजर आएगा, आपकी कोशिश ये होगी कि साइन के आगे जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में बन जाए। बस पूरे क्वेश्चंस में यही करना है। तो क्या होना चाहिए इसमें? साइन के आगे जो एंगल होगा वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सो व्हाट्स द डिफरेंस? आपको इस 4 की जगह ये पर क्या प्लस या चाहिए? माइनस नहीं, प्लस 3y। माइनस नहीं करेंगे। हाँ, बस आप ये कहें कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए जी?
3y चाहिए आपको। 3y चाहिए। आपको 4y की जगह चाहिए 3y। तो चूंकि मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि इस ये जो नंबर हमें चाहिए यहाँ पे 3, उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, यस सर। ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम आसान होता है, ये याद रखिएगा। अब मैं सिर्फ इनको स्विच करने लगा हूं आपस में। ये मल्टीप्लाई हो रही है ना फ्रैक्शंस, तो क्या मैं इनको स्विच कर सकता हूं आपस में? यानी कि मैं इस 3 को इधर ले जाऊं और 4 को इधर ले आऊं। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इनको स्विच करने लगा हूं इनकी जगह, ताकि जो मुझे चीज रिक्वायर्ड है वो मुझे नजर आ जाए। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 3y ओवर 3y। 4 को मैं ले जाता हूं यहाँ पे, 3 डिवाइडेड बाय 4। ये क्लियर है सबको? मुझे जो साइन के आगे एंगल था वही नीचे चाहिए था, जो कि था 3 इक्वल टू 1 आ गया। हाँ जी, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 को इधर शिफ्ट किया, जो चीज नहीं चाहिए उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब ये जो हमारा बॉक्स है ये वाला, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये तो बहुत सिंपलीफाई हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 1, और ये तो डेफिनेटली नंबर साथ आना ही है। सो दिस इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है जी सबको ये? यस सर। गुड। नेक्स्ट, अगर बुक्स तो आपके सामने ही है इसलिए क्वेश्चंस देखते जाएं। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद करनी है, जो कि मैं आपसे अभी शेयर कर देता हूं, जो कि आपने मोस्टली यूज किया करनी है। आप अपने ज़हन में ये रख लें कि ये फार्मूला सिर्फ साइन के लिए है, कि साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ना तो ये कॉस के लिए है, ना ही ये टेंजेंट के लिए है। ठीक है, अगर कॉस आ गया तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अगर टेंजेंट आ गया तो फिर जरा थोड़ी सी ये बात इंटरेस्टिंग बन जाती है कि क्या करना है आपने। तो कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमने यूज करने हैं। अगर टेंजेंट आ जाए, टेंजेंट थीटा, तो आपने उसको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करना है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये याद रखें। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल्स भी आपको याद होने चाहिए। यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर आपको इनके रेसिप्रोकल्स याद हो सेकंड सर। जी, क्या होता है? सेकंड सर। नहीं, सीकेंड नहीं, कोसेकेंड। साइन का हाँ कोसेकेंड होता है। कोसेकेंड साइन एस से, उसका रेसिप्रोकल सी से, ये याद रखें। ठीक है, तो अगर कोसेकेंड आ गया तो कोशिश करें कि उसको 1 ओवर साइन कर दें ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। अगर सीकेंड आ जाएगा तो इसको कोशिश करें कि 1 ओवर कॉस कर दें। अगर आपके सामने कोटेंजेंट आ जाए, जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, 1 ओवर टेंजेंट। अच्छा, अगर कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट अगर साइन ओवर कॉस के इक्वल है तो फिर कोटेंजेंट हाँ, उसकी रीजन ये है कि हमने बिल्कुल जो हमने काम करना है वो ये वाला नहीं करना इन क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि देखें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोटेंजेंट को कर दें 1 ओवर टेंजेंट, और आपको फिर अल्टीमेटली टेंजेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन ओवर कॉस में। तो आप क्यों ना इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर दें? कॉस को, कोटेंजेंट को कॉस ओवर साइन में। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये चीज आपने करनी है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है, ये वाले फार्मूलाज आपने यूज करने हैं। उसके अलावा मैं देखता हूँ बुक पे जो जो फार्मूलाज यूज हो सकते हैं, ताकि एक ही दफा आपको चीज क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस और नजर आ सकते हैं इनमें, हाँ जी, डबल एंगल फार्मूला आप यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। डबल एंगल फार्मूला क्या था उसको देख लेते हैं। अगर आपको याद हो, आपने कुछ डबल एंगल फार्मूलास पढ़े थे, उनमें से कुछ एक फार्मूला हैं जो कि यूज हो सकते हैं, जैसा कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एटलीस्ट ये तो मुझे नजर आ रहा है कि ये यूज होना है। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रख लें। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, और ये एक्सरसाइज को वाइंड अप करना है हमने आज। अच्छा जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, 31। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी मुझे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं वो आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इसलिए 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 minus cos theta over sin 2 theta। जी, एनीवन, इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमें क्वेश्चन को? So 1 plus cosine of theta multiply और divide करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? हम लिमिट क्यों नहीं पुट करते इसमें? 1 हमें तो minus इसमें लिमिट पुट करनी चाहिए। सर क्या 1 upon sin 1 minus 1 सर जी ऊपर 0 आ जाएगा ना, cos 0 1 Exactly. होता है, 1 minus 1 0। और जीरो नीचे क्या आएगा? सर इसका आंसर 0 आ जाएगा, मुझे नहीं आना नहीं, चाहिए। आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर 0 नहीं है। इसका आंसर आएगा 0 over 0। यस ठीक सर, है, 0 0 फॉर्म आ जाएगा। अगर सिर्फ 0 आ रहा होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये आ रहा है 0 over 0, दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सटेंड। अब ये जो आपने भी याद होगा, हमने रैशनलाइज वाला काम किया, रैशनलाइज सीखा, ठीक है। इसको हम रैशनलाइज नहीं कह सकते। रैशनलाइज का मतलब होता है स्क्वायर रूट खत्म करना, लेकिन ये काम वही है कि ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना। तो ये लिमिट आ गया थीटा टेंड्स टू 0, 1 minus cos theta over sin 2 theta, थीटा multiply and divide by 1 plus cos theta over 1 plus cos theta। ठीक है, ऊपर वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब जो आपको मैंने कहा था कि अलजबरा वाले फार्मूले याद कर लो, अगर किसी ने नहीं याद किए हुए तो उसको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये देखे नजर आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यस सर, इस पे यूज होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बनेगा ये? 1 स्क्वायर्ड माइनस 1 का One स्क्वायर square- माइनस 1 स्क्वायर्ड माइनस cos स्क्वायर थीटा एग्जैक्टली 1 का माइनस स्क्वायर cos 1 स्क्वायर होता है, थीटा। बिल्कुल Cos 1 का square स्क्वायर theta। चूंकि 1 होता है, इसलिए Yes, उसको sir, मैंने cos 1 लिख दिया, और नीचे आ जाएगा sin 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos जी, अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो इसके Sin लिए theta, थोड़ा sir. सा नहीं, साइंस का थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, इसके sin लिए स्क्वायर अगेन, थीटा sin स्क्वायर थीटा सर sin इसके स्क्वायर लिए थीटा अगेन हम जाएंगे एक फार्मूला पे, बेसिक फार्मूला पे, जो कि आप लोगों ने याद करना है। व्हाट इज दैट फार्मूला? साइन sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा sin square sin theta स्क्वायर is equal थीटा to प्लस 1 cos minus स्क्वायर cos थीटा इक्वल theta। 1 minus इज cos इक्वल टू, square ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1। 1 तो यहाँ से हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं। एक कि अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यस सर, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा की, तो वो होता है 1 माइनस 1 minus sin square theta। साइन स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जेहन में रखना आपने। ये अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ थीटा टेंड्स टू 0, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये जो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं ये वाला 2 फार्मूला sin यूज थीटा cos करूंगा। थीटा एग्जैक्टली, ये मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ इसके ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉस cos थीटा। थीटा ये साइन थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, yes और हमारे पास आ गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। जी, क्या मुझे अब लिमिट पुट कर देनी चाहिए? yes sir उसकी क्या रीजन है? ऊपर क्या बनेगा ऊपर 0 बनेगा। 0 और बनेगा नीचे क्या, और क्या नीचे 0 बनेगा? नो No, सर sir। नीचे 0 नहीं बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि हम लिमिट बनेगा। पुट कर सकते हैं। yes sir ठीक है, साइन 0 1। एग्जैक्टली, Sin 0 कॉस, ये याद रख लें कि कॉस 0 1 होता है 1 और साइन yes 0 0 होता है। ठीक है, सो 1 प्लस कॉस 0। 1 तो ये ऊपर तो बन गया 0, नीचे की 0.4 हमें, हाँ जी, और 4। नीचे जो भी बना 1 प्लस 1 इज 2, 2 into 2 is 4, so the final answer is what? 0। 0 0 ठीक है जी, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको कहीं नजर आए, डेफिनेटली जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो इसी तरह का कुछ बना के पूछ सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के। ठीक है, इनको ध्यान में रखना आप लोगों ने। मैं अब आपको क्वेश्चंस दूंगा, इससे पहले मैं ये कुछ स्क्रीनशॉट सेव कर लूं।
ठीक हो गया। क्वेश्चंस नोट करें जो कि आपने अभी करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। सर मुझे एक बात बता देंगे, 1/, जो tan था जब हमने इसको चेंज किया cos थीटा ओवर sin थीटा, तो ये 1 कैसे कैंसिल हो गया ऊपर जो न्यूमरेटर में था? आप इसकी बात कर रहे हो ये जो, एक पहले मिनट क्वेश्चन जरा, करके गए जिसमें आपने tan को cos थीटा ओवर sin थीटा कर दिया था। नहीं उसको कॉस ओवर साइन नहीं किया मैंने। आपसे एक लॉजिकल सवाल ये पूछा है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है ना। यस सर। तो जो कोटेंजेंट है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का। हाँ ठीक जी। है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर टेंजेंट साइन ओवर कॉस है तो फिर कोटेंजेंट क्या होना चाहिए, कॉस ओवर साइन होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? ठीक है सर, समझ आ गई मुझे बात। हाँ लेकिन सर जी। जी कोटेंजेंट का नेक्स्ट स्टेप ही ऐसा ही है ना, 1/tan थीटा के अंदर अगर हम साइन ओवर कोस करें तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, साइन ये भी नीचे, कह तो वो सकते भी हैं आप, वही आएगा। ये भी वही कह नेक्स्ट सकते हैं कि स्टेप। ये बनेगा 1/sin ओवर कोस, यस और सर। वो जो कॉस होगा वो ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा कॉस ओवर यस सर। साइन। ठीक है, यस सर। तो ये बात वही है, डिफरेंट तरीका कार इसको समझने का। आपको अच्छा इस वक्त बुक नजर आ रही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपसे? नो सर। अच्छा मैं दोबारा फार्मूलाज। आपसे वो शेयर कर, ठीक है। अच्छा जी, जो आपने अभी क्वेश्चंस करने हैं वो नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइम वेस्ट नहीं करना। इनमें आपने करना है 25, 29, 35 और 37। ये क्वेश्चंस अभी कंप्लीट करें। ओके सर।